चलिए बात करते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन की, है ना। अगर आप क्लास 10th में हैं, ध्यान से समझिए, तो यह आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का आएगा। और ये जो 1 नंबर है ना, ये भी यस और नो के, है ना, पॉसिबिलिटी में होगा। या तो आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर हम तो तैयारी के साथ रहेंगे, क्या पता आ जाए। ठीक है, वो जो मैंने आपको कहा था कि 5 MCQ आने वाले हैं, है ना, उसमें क्या क्या मैंने बताया था कि टेंस से आएगा, आर्टिकल से आएगा, अरे बोलो ना, टेंस से आएगा, आर्टिकल से आएगा, और क्या हो जाएगा, जो रीऑर्डरिंग है, क्या रीऑर्डरिंग हो गया, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, है ना। 1 2 3 4, और क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमें क्या पढ़ना है, ये OWS यानी कि वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। एक लास्ट चीज हमें जो पढ़नी है, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, ये भी नहीं पढ़ा हमने ना। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपके पास एक अंग्रेजी की लाइन होगी, उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ता है। जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक इंसान जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता या नहीं रखता, उसे कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। और वहीं पे एक इंसान जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक, है ना। बात क्लियर है? तीसरा, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। देखो, पीपल यानी लोग जो देखते हैं या सुनते हैं कोई स्पीच, जो लोग स्पीच को सुनते हैं या देखते हैं, उन्हें कहते हैं ऑडियंस। क्या कहते हैं? ऑडियंस, है ना। ऑडियंस मतलब क्या होता है? जनता या श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता, है ना, यानी सुनने वाला। ठीक है। चौथा, इफ यू वांट समथिंग मोर, है ना। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, समथिंग मोर, और कुछ भी या और ज़्यादा, यू आर मतलब कि आप और कुछ चाहते हैं, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, तो आप हैं डिससेटिस्फाइड। क्या है? डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट। क्या है? देखो, पहले लिखना डिस, फिर सेटिस्फाइड, पहले लिखना सतीश, फिर लिख देना FIED, डिससेटिस्फाइड, है ना। वैसे चिंता नहीं करना, ये MCQs में आएगा। ठीक है। पांचवा, इफ़ यू डू नॉट वर्क केयरफुली, अगर आप सावधानी पूर्वक काम नहीं करते हैं, तो आप कौन है? केयरलेस, यानी कि लापरवाह किस्म के इंसान है ना। केयरलेस, केयरलेस, इसको लिख लीजिए, है ना। इसको कहते हैं लापरवाह, लापरवाह। और डिससेटिस्फाइड को कहते हैं असंतुष्ट। द थिंग इज दैट हैज बीन क्रिएटेड बाई समबडी, है ना। द थिंग यानी कोई चीज, इज, है ना, हैज बीन क्रिएटेड यानी कि जो किसी के द्वारा बनाई जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? अगर कोई चीज, किसी चीज मतलब कोई चीज अगर किसी इंसान के द्वारा बनाई जाती है पहली बार, तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार, है ना, ये होता है आविष्कार। ये 2023 में आया प्रश्न था। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? वन, यहाँ पे जब भी वन कहा जाए ना, इसका मतलब है कोई, है ना। वन हु कैन नॉट स्पीक, अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? गूंगा, यानी कि डम्ब, है ना, ये। ठीक है। बी नहीं कहते, इसको कहते हैं डम, 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 है ना, यू आर डम, है ना। ठीक है। वन हु कैन नॉट लिसन, जो सुन नहीं सकता, है ना, जो सुन नहीं सकता उसको कहते हैं डीफ। क्या कहते हैं? डीफ, यानी बहरा। और जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड, अंधा। ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चा गूंगा, इसको कहते हैं बहरा, और इसको कहते हैं अंधा। इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए
8वां देखते हैं, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग, अगर एक विद्यार्थी जो सब कुछ जानना चाहता हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्यूरियस। क्या कहेंगे? क्यूरियस, है ना। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है इच्छुक, हर कुछ जानने वाला, जिज्ञासु, है ना। इसको कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? है ना। इसे छोटा बच्चा आपने नहीं देखा है ना, उसको कहीं पे ले जाओ, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, हर चीज जानना है, ठीक है, बहुत पूछते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, मतलब अपना जीवन का इतिहास खुद लिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखे, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब स्वयं, बायो का मतलब अपने जीवन के बारे में, ग्राफी मतलब उसको लिखना, ठीक है। जैसे कल को मैं महान इंसान बन जाऊं, तो अपने बारे में मैं खुद लिखूंगा ना, कि मेरे सामने एकदम से एक नंबर के कैसे कैसे बच्चे थे, है ना, एकदम उनको पढ़ाना पड़ता था, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो लिख रहे हैं दीवार की तरफ। ये सारी की सारी बातें मैं लिखूंगा, ठीक है। 10वां क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब है जब कोई दूसरा लिखे, यानी एक लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन का इतिहास ऑफ मैन, एक आदमी का, रिटन बाय समवन एल्स यानी जब कोई दूसरा लिखे, है ना, तो उसे सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोग्राफी, यानी ये कोई दूसरा लिख रहा है ना। अब जैसे मेरे जीवन का इतिहास कोई और लिखे जो मेरे बारे में जानता हो, ठीक है, वही लिख पाएगा, है ना। अ पर्सन रिजाइडिंग, एक आदमी जो रहता है इन अ कंट्री, एक देश में, ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक आदमी जो एक देश में रहता है लेकिन वह उस देश का नागरिक नहीं है, उसे कहते हैं विदेशी, यानी एलियन। क्या कहते हैं? एलियन। एलियन का मतलब विदेशी होता है। क्या होता है? विदेशी। बात क्लियर है ना। गवर्नमेंट यानी सरकार, बाई अ रूलर, एक शासक के द्वारा, हु वॉज अनलिमिटेड पावर, यानी कोई सरकार है ना, ठीक है, उसका जो शासक है उसके पास अनलिमिटेड, असीमित शक्ति है, मतलब उसके पास बहुत पावर है, वहाँ उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। जैसे इंडिया में क्या चलता है? डेमोक्रेसी। क्या चलता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, ये जनता का शासन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई एक शासक होगा, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कह देगा कि आज एक दिन सब एक पैर पे चलेंगे, तो सबको चलना पड़ेगा, है ना। जैसे वहाँ पे है नॉर्थ कोरिया में, है ना, उसका क्या नाम है? किम जोंग यूंग, जो भी उसका नाम हो, है ना। तो उसने क्या करा है, कुछ बाल कटाने के, है ना, मतलब सैंपल रखे हैं, हाँ, कि ऐसे ही बाल कटाने हैं, इसके अलावा अगर आपने और किसी तरह का बाल कटाया तो फिर आपको फांसी। या जैसे उसने बाल कटाया, उसका नाम है किम यूंग जोंग ऐसे करके नाम है, उसके जैसा किसी ने बाल कटा लिया, उसको फांसी। और उसके दादा और बाबा का फोटो, मान लेते हैं बाढ़ आ जाए, है ना, और फोटो गलती से बह जाए और आप बच जाएं, तो फोटो बचनी चाहिए, आप भले बह जाएं, है ना, आपको फांसी, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो रूलर है, वो शासक है, वो क्या है, जैसे पहले बादशाह अकबर होते थे, जैसे पहले के ज़माने में होते थे, वैसे उसकी बात सुननी पड़ेगी, है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा है, इंडिया में क्या है, सब जनता लोग क्या है, सड़कों पे उतर जाएंगे, कहेंगे कि ये गलत है, वहां पे कहेंगे गलत है, आपके ऊपर तोप चलवा देंगे, कहानी खत्म। एन असेंबली ऑफ लिसनर, है ना, यानी कि अगर ढेर सारे लोग बैठे हैं सुनने के लिए, उसको कहते हैं ऑडियंस। क्या कहते हैं? ऑडियंस। दैट इज फिट टू बी ईटेन, फिट का मतलब होता है जो खाने के लिए उपयुक्त हो, उसे कहते हैं एडिबल। क्या कहते हैं? एडिबल। जैसे आपने कई बार ना ऑयल के जो बोतल होते हैं उस पर देखा होगा, उस पर लिखा होता है एडिबल ऑयल, मतलब कि खाने युक्त तेल, है ना, एडिबल। एडिबल जो खाने युक्त होता है उसे कहते हैं एडिबल। क्या कहते हैं? एडिबल, है ना। यहाँ पे ई
सिर्फ ये होता है एडिबल ऑयल। ई वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट का मतलब होता है जो भाग्य में भरोसा करता, उसे कहते हैं फैटालिस्ट। क्या कहते हैं? फैटालिस्ट। जो भाग्य में भरोसा करता है इसको कहते हैं भाग्यवादी। क्या कहते हैं? भाग्यवादी। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, अगर कोई नवजात बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है अगर कोई उसको मार दे, उसको क्या कहा जाता है पता है? उसको कहा जाता है इनफेंटिसाइड। क्या कहा जाता है? इनफेंटिसाइड, यानी नवजात बच्चे को मार देना, जो कि बहुत लोग करते हैं, खास करके अगर वो लड़की पैदा हो रही है तो ऐसा इंडिया में होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपको क्या पता, अभी बहुत कुछ होता है। ये कहिए कि आपके आंखों के सामने नहीं होता पर होता है। सही बात है, इनफेंटिसाइड सही बात है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि जो एक नियम या कानून के विपरीत हो उसे कहते हैं इल्लीगल। क्या कहते हैं? इल्लीगल। इल्लीगल है ना, एक होता है लीगल काम, नैतिक काम, एक होता है इल्लीगल यानी गलत तरीके से। ठीक है। हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास नॉलेज की कमी है उसको कहते हैं इग्नोरेंट। क्या कहते हैं? इग्नोरेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अज्ञानी। क्या कहते हैं? अज्ञानी। अ शेल्टर फॉर डॉग्स, शेल्टर समझते हो? शेल्टर समझ लो एक तरह से घर, यानी जो कुत्तों का जो घर होता है उसको कहते हैं केनल। क्या कहते हैं? केनल। अ पर्सन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एक इंसान जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, जो बहुत शर्माता है, लजाता है ना, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट, है ना, समझ में आया? इंट्रोवर्ट। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल एंड ऑपरेट अ स्पेस क्राफ्ट, एक इंसान जो मतलब जिसको ट्रेनिंग दी गई है और जो ट्रैवल करता है, ऑपरेट यानी चलाता है एक स्पेस क्राफ्ट, यानी स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो जहाज स्पेस में जाता है ना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बताइए? एक आदमी जो ट्रेंड है ना, टू ट्रैवल यात्रा करने के लिए और ऑपरेट चलाने के लिए अ स्पेस क्राफ्ट, है ना, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। अभी आपने न्यूज़ नहीं सुना क्या? हाँ, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं रहता है, वो कई बार दूसरे ग्रहों पर भी जाते हैं, या कई बार जाते अभी तक तो नहीं गए हैं पर जाने का प्रयास करते हैं। क्या उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं? पत्थर को? हैं? पत्थर को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं? एस्ट्रॉयड। अ पर्सन हु मेक्स ऑफिशियल अरेंजमेंट्स ऑफ अकाउंट, एक आदमी जो बनाता है आधिकारिक अरेंजमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है जो भी अकाउंट्स है उसका जो अरेंजमेंट करता है उसको कहते हैं ऑडिटर। क्या कहते हैं? ऑडिटर। इसको लिख लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस, अगर कोई घटना घट रही है उसको एक क्रम में बताना या एक क्रम में दिखाना उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्रोनोलॉजी नहीं कहते हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए, यानी कोई झूठी सूठी खबर हो उसको बिल्कुल एकदम एक लाइन से बता रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं एक बार इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की होती है, वो कहती वो बहुत सीरियस होके एक बात बताती है। ठीक है, तो वो एक बहुत सीरियस होके एक बात बताती है और फिर बाद में कहती है इतना ध्यान से क्यों सुन रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ मोए मोए
तो अगर आप किसी गंभीर बात को बहुत सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। अच्छा ये बताइए, जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है, हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जैसे कि हिंदू लोग हर भगवान में विश्वास करते हैं, ढेर सारे भगवान है ना, उनको बच्चा अंग्रेजी में कहते हैं, उनको कहते हैं पॉलीथीस्ट। क्या कहते हैं? पॉलीथीस्ट। बस जो थीस्ट था उसके आगे लग जाएगा पॉली, पॉली का मतलब बहुत। अच्छा, जो लोग सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स है ना, वो सिर्फ मानते हैं कि अल्लाह एक है, तो उनको हम लोग कहते हैं मोनोथीस्ट। क्या कहते हैं? मोनोथीस्ट, जो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, है ना, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, इसमें से बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता। सिर्फ इसको बस एक नज़र देख लेना है कि क्या क्या होता है। ठीक है।